नेक्स्ट टॉपिक इज जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ओके, द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम साथ में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका अनदर नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो उसको उन्होंने उसके साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, जब हम उसका लेंथ ब्रेड्थ एरिया जो है वो 1 ले लिया हमने, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है हमें पता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, बढ़िया से तुम लोगों ने समझना है। नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड थर्ड जो मेन है डायमेंशंस। ठीक है, बोलते रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड डायमेंशंस। डायमेंशन में किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया क्रॉस सेक्शन में मैं इन दोनों को कंबाइन जब किया तो स्टूडेंट्स ये आ गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया और मैंने क्या लगाया यहाँ रो, क्या बोलते हैं इसको हम, रो। ठीक है, ये रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, है ना डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रजिस्टिविटी। अब मैंने यहाँ से रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो मैं इस रो को इस साइड रखूंगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन जब लिखनी है तो एरिया भी वन कर दिया, लेंथ भी वन कर दिया, रो इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आर। ठीक है, तो वही मैं डेफिनेशन इसकी बता रहा था, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट क्यू। यूनिट मतलब लेंथ ए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट थिकनेस जो उसकी 1 है, मेड ऑफ दैट मटेरियल्स। ठीक है, इज इट क्लियर। इसको हम बोलते हैं रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसके यूनिट हमने फाइंड आउट करने हैं। यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम्स आ गए, ठीक है, एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, और लेंथ का मीटर आ गया, तो इसके बन गए ओम मीटर, मीटर कैंसर, जिसको हम बोलते हैं ओम मीटर, है ना। और इसके डायमेंशन जो है वो होते हैं ML3 T-3 A-2, है ना। इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इफेक्टिंग द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो मैंने एक पीछे रिलेशन आपको समझाया नहीं था, डायरेक्ट लगाया था, उसमें हमारे पास आया था माइक, उसको हम बोलते हैं ML(NE)² टो अपॉन ए, टो इंटू ए, है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है मैं इसको ऐसे करता हूँ, MN(E)² टो को अलग ले लेता हूँ, L अपॉन ए को मैं अलग ले लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट, हम जानते हैं, दैट इज रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अभी आपने पढ़ा ये, है ना। तो जब मैं इसको देखो, ये मैंने फैक्टर पीछे आपको समझाया नहीं था पर मैंने नोट्स दिए, उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट और कंपेयर करूंगा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कंपेयर करूंगा तो आर के बराबर है, एल के बराबर है, तो रो जो है वो किसके बराबर है, MN(E)² टो। ठीक है, तो ये रजिस्टिविटी जो है किसके ऊपर डिपेंड की, देखिए पहला फैक्टर है कि रजिस्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सेकंड है रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टो जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं आपको पता है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, मैंने कल बताया था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रो डिपेंड अपॉन द एन। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन जो है इलेक्ट्रॉन बटा वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, is different for different material. Number of electron per unit volume is different for different materials. So resistivity of conductor depend upon the nature of material. तो पहले किसके ऊपर डिपेंड की, नेचर के ऊपर। सेकंड, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन
एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसके बीच का जो थोड़ा सा टाइम जिसमें ये कोलिजन एक्सेलरेट इनका एकदम खत्म हो जाएगा कोलाइड करने के बाद, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, दैट मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ा। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ मतलब फास्ट मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए इट विल टेक सम टाइम, उसका मोशन रेजिस्ट कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्स डायरेक्ट रिलेट करती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ और रेजिस्टिविटी बढ़ी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ और रेजिस्टिविटी बढ़ी, टेम्परेचर कम करने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा और रेजिस्टिविटी कम हुई, ठीक है। तो दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर। ये इम्प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐसे है, जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। इंसुलेटर के लिए ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एब्सोल्युटली जीरो इज इनफाइनाइट लार्ज, है ना, इसको आपने डेफिनेशन करना। करंट डेंसिटी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट मीन्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है दैट इज द रेसिप्रोकल, इसको जी से डिनोट करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। जी इज इक्वल टू 1/r, तो जी इज इक्वल टू, इसके यूनिट देख लो, 1/r के ओम, तो इसके ओम तो इसको होंगे पर ओम, है ना, पर ओम बोल सकते हैं इसको हम, मोह बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, ओम इनवर्स बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं साइमन, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये कंडक्टेंस के, ठीक है। डायमेंशंस जो हमारे पास किसके होंगे, डायमेंशन जो हमारे पास रेजिस्टेंस के होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस के क्या है डायमेंशन हमारे पास, ML3T-3 A-2, तो इसके बन गया M-1 L-3 T3 A2, ठीक है, उल्टे हो जाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो आगे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, और आया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको हम सिग्मा से करते हैं, 1/ρ, है ना, रेजिस्टिविटी का उल्टा, ठीक है। तो यूनिट इसके रेजिस्टिविटी यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है, इसके होंगे पर ओम पर मीटर, ठीक है, जहाँ इसको मैं लिखूंगा मोह पर मीटर, ठीक है, जहाँ मैं मोह को लिख सकता हूँ साइमन पर मीटर, है ना। तो डायमेंशंस देखिए इसमें, सिग्मा रो के डायमेंशन होता है M-1 L नहीं, रेजिस्टिविटी का होता है M, एक मिनट सॉरी मैं पीछे थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट, उसके जो डायमेंशन है ना रेजिस्टेंस के होते हैं ML2T-3 A-2, तो इसके बनते हैं ML-2 M-1 L-2 T3 A2, है ना। और इसके होते हैं वो जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको ना, उल्टे पढ़ा दिए मैंने, ठीक है, गलती होगी उससे, ML2T-3 A-2, है ना, तो ऊपर गया तो M-1 L-3 T3 और ए कितना आ गया 2, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करना है आपने, बाकी मैं कल करा दूंगा आपको, है ना। उसके बाद ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये पढ़ने हैं आपने।